हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। तो इसका ये पार्ट जो है 21 है। 20 पार्ट पूरे अपलोड कर दिए हैं, आपने नहीं सुने तो सुन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम से अच्छे रिजल्ट कैसे लेना। प्रोग्राम हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है। हम अपना बिजनेस प्रोग्राम दर प्रोग्राम बढ़ाते हैं, पर हम सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते। हम प्रोग्राम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। उस प्रोग्राम का कोई फायदा ही नहीं अगर उससे हमारी आय एवं रैंक में बढ़ोतरी ना हो। नीचे प्रोग्राम से अच्छे परिणाम पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर प्रोग्राम जो आप आयोजित करते हैं उसमें शामिल होते हैं से अच्छे परिणाम पा सकते हैं। प्री इनवाइट। प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम इस तरह प्रमोट करें जैसे आपकी जिंदगी इसी प्रोग्राम पर आधारित है। प्रोग्राम प्रमोशन की कला को सीखें। अगर आपके पास कोई टूल जैसे वीडियो, ब्राउज़र आदि प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए है तो उनका इस्तेमाल कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जो कर सकते हैं करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोग्राम में शामिल हों। इनवाइट की टिकट जब तक ना बिक जाए, पेमेंट जमा ना हो जाए, तब तक इनवाइट का प्रमोशन पूरा नहीं हुआ चाहिए। प्रोग्राम प्रमोशन और नियमित सेल्स एक साथ होनी चाहिए। नए बिजनेस को ना रोके क्योंकि आप प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। नए बिजनेस को ना रोकें क्योंकि आप प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। वास्तव में आप लोगों को प्रोग्राम प्रमोशन अवधि में सेल्स बढ़ा देना चाहिए। प्रोग्राम होने के एक हफ्ते महीने पहले सबसे ज्यादा सेल्स होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर इनवाइट में शामिल हों। प्रोग्राम से पहले लिस्ट बना लें। सुनिश्चित कर लें कि इससे हर किसी को कवर किया गया है। पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम एक अच्छे अवसर है। उन लोगों से मिलिए, उन्हें संदेश भेजिए जो सुप्त हो चुके हैं, उन्हें प्रोग्राम में जरिए एक्टिव बनाइए। आपको अपनी टीम से प्रोग्राम आने वाले सभी संभावित प्रोस्पेक्ट की सूची बनवानी चाहिए। इनवाइट से पहले सभी को रिमाइंडर भेजिए। आवश्यक यात्रा की व्यवस्था कीजिए, जैसे टैक्सी या बस बुक करना हो। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम अचीवर्स के मान सम्मान के लिए एक बढ़िया अवसर होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अच्छी से अच्छी रैंक पाएं, स्टेज में एक अचीवर के रूप में जाएं। अगर आपके पास टीम है तो यह सुनिश्चित करें कि अधिकतम लोग अचीवर बने, स्टेज पर जाएं। काफी प्रोग्राम हॉल की पहली लाइन में सीटें थोड़े ज्यादा मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। अगर ऐसी टिकट उपलब्ध हो तो जरूर उन टिकटों को बुक कर लें, इससे आपको फायदा होगा। आप सभी को प्रोग्राम की अवधि और कार्यक्रम के बारे में पहले से बताएं। अगर उन्हें खाना या पानी को बोतल आदि भी लानी हो तो उन्हें पहले ही सूचित कर दें। इनवाइट प्रोग्राम के दौरान आगे की सीट पर बैठें और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनें। समय से पहले पहुंचें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम समय से पहले पहुंचे, पूरे इनवाइट में शामिल हो। आपको उस हॉल में सर्वाधिक उत्साही व्यक्ति होना चाहिए। जोर जोर से चिल्लाएं, फोटो खींचें जैसे यह आपका पहला प्रोग्राम हो। अगर कुछ सही नहीं है तो अपने टीम के सदस्यों के सामने इसकी शिकायत ना करें। इस स्थिति को हैंडल करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रोग्राम खत्म होने से पहले छोड़कर न जाए। अपने टीम के सदस्यों को अपने सीनियर लीडर या अपलाइन से जरूर मिलवाएं। उन लीडरों के साथ उनकी फोटो खींचें। अगर प्रोग्राम में टूल्स बिक्री के लिए तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम को हर व्यक्ति अधिकांश टूल्स खरीदें। पोस्ट इनवाइट प्रोग्राम के बाद इनवाइट आयोजकों के लिए प्रोग्राम समाप्ति वाले दिन ही खत्म हो जाता है। इनवाइट आयोजकों के लिए प्रोग्राम समाप्ति वाले दिन ही खत्म हो जाता है, पर आपके एवं आपकी टीम के लिए असली काम तो इनवाइट समाप्ति के बाद शुरू होता है। अब परिणाम आने का समय है। प्रोग्राम मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। प्रोग्राम के 24 घंटों के भीतर आपके पास उन सबकी लिस्ट होनी चाहिए जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। आपकी टीम के किसी व्यक्ति को एक एक करके अगले एक हफ्ते में उन लोगों से मिलना चाहिए जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक प्रोग्राम दो काम करता है। यह लोगों को बिजनेस में उनका विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बिजनेस को गंभीरता से शुरू करने के लिए मानसिकता तैयार करता है। इससे पहले कि यह उत्साह फीका पड़ जाए, हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर वहां नए प्रोस्पेक्ट आए हैं तो अगले 2 से 4 दिनों में फॉलोअप का पूरा हो जाना चाहिए। सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने इस इनवाइट में भाग लिया है उनके साथ हमें एक प्लानिंग मीटिंग रखनी चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्शन बनाना चाहिए। हमें हर किसी के लिए नए लक्ष्य स्थापित करने चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए एक्शन शुरू करने चाहिए। 10 बिजनेस बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त किताबें। नीचे उन किताबों के नाम है जो बिजनेस के लिए आपकी सही मानसिकता बनाती हैं, जिससे आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएं। यह सारी किताबें अनूठी हैं, इसे बार बार भी पढ़ा जा सकता है। पुस्तक और लेखक का नाम। अब पहला, अवेकन द जियांट विद इन, टोनी रॉबिन्स। लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोस्की। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हर्व एकर। सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। द 21st एरे म्यूचुअल लॉज ऑफ लीडरशिप, जॉन सी मैक्सवेल। 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट टी कियोस्की। दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, ऑग मैनिंडो। महानता का मार्गदर्शक, रॉबिन शर्मा। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड शॉर्टज। अमीरी का रहस्य, वेलेट टी बेटलज। अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, डॉक्टर स्टीफन और कैबी। द सक्सेस प्रिंसिपल, जैक कैनफील्ड। अभी कुछ पुस्तक और मैं अभी आपको ऑडियो बुक में बताने भी वाला हूं, जैसे 21वीं सदी का व्यवसाय, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार,
और सोचिए अमीर तो बता दी है मैंने, और मैं अभी ये पूरी बुक कवर करूंगा, जितनी मैंने अभी पढ़ के बताई है ये पूरी मैं ऑडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप सुन सकते हैं और लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि इस चैनल में आपको पूरी बुक मिल सकती है। और अभी तो मैं बहुत सारी बुक अपलोड करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी। 11 बिजनेस की शुरुआत के तुरंत बाद करने योग्य काम, बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद किए जाने वाले 10 जरूरी काम। यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस भी उत्पाद सेवाओं के लिए पैसे दिए हैं वह आपको मिल गए। प्रोडक्ट सेवाओं के इस्तेमाल से पहले वीडियो या ब्राउजर के जरिए अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले लें। दूसरा, सारे टूल्स लें, उन्हें विस्तार से समझें, किताबें, वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्राउजर, बिजनेस प्रेजेंटेशन। तीसरा, यह सुनिश्चित करें आपकी सारी रजिस्ट्रेशन कार्यवाही डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, आपके अकाउंट में अपडेट हो चुका है। चौथा, अपने अप्लायंस से मीटिंग करें, अपने उत्पाद, इनकम प्लान, रिवॉर्ड्स, रैंक सिस्टम, किसी मौजूदा प्रतियोगिता या प्रमोशन। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी टीम के काम करने के सिस्टम के बारे में समझें। पांचवा, अगले 3 महीनों में होने वाले सारे प्रोग्राम की सूचना लें, उनमें शामिल होने के लिए तैयार रहें। अगर इनवाइट की टिकट खरीदने की जरूरत हो तो तुरंत खरीदें। प्रोग्राम में शामिल होना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। छठवां, प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनवाइए, उसमें से सही लोगों का चुनाव करें। अपने अपलाइन से सलाह लेकर मीटिंग के लिए पहले कुछ लोगों को चुनें। अपने सपनों को परिभाषित करें, अपने अल्पकालिक सपने, दीर्घकालिक सपनों को लिख लें जिन्हें आप इस बिजनेस के जरिए पूरा करेंगे। अपने अपलाइन से परामर्श करके अपने बिजनेस के लक्ष्य को सेट कीजिए, उनके पूरे होने के एक एक्शन प्लान बना लीजिए। बिजनेस के एक विद्यार्थी बने, सारे इनवाइट में जाने के लिए प्रतिबद्ध रहें, अपने अपलाइन से एक नजदीकी संबंध बनाकर रखें। मेरी वेबसाइट पर लिखी हुई की गई किताबें में से किसी एक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो अभी मैंने किताबें बताई हैं वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगी किताबें, तो आप उनको सुन भी सकते हैं। 12, बिजनेस के पहले 90 दिनों के लिए एक्शन प्लान। बहुत अच्छा बताना, अभी बहुत 90 दिनों के लिए एक्शन प्लान मिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। बिजनेस के पहले 90 दिन बहुत ही नाजुक होते हैं। जो लोग इन 90 दिनों में किसी तरह से बने रहते हैं उनकी एक बड़ा बिजनेस करने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने बिजनेस में जो भी ऊंचाइयां पाई हैं उसका कारण बिजनेस में पहले 90 दिनों के सही एक्शन प्लान के साथ काम करना। यहाँ तक कि पहले 90 दिन सही से काम करने की बदौलत मैंने अपने जॉब से भी इस्तीफा दे दिया था। 93 दिन उसे फुल टाइम अपना लिया था। मैं एक बार हाई प्रोफाइल जॉब में था और मैं अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर था। मैं अपने कैरियर के शीर्ष पर था। बिजनेस में इस तरह कूद पड़ना कोई आसान नहीं था। मेरे अपलाइन के साथ बनाए 90 दिन एक्शन प्लान, उस पर ईमानदारी एवं निष्ठा से 90 दिन तक काम करने से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पहले 90 दिनों में ही सेट हो गया। फिर उसने मुझे हमेशा के लिए बिजनेस में देश के उच्च परफॉर्मिंग लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। आपके एक्शन प्लान पूरी तरह बिजनेस में आपके लक्ष्य को लेकर आधारित होते हैं, क्योंकि हर उपलब्धि के लिए एक अलग स्तर का समय एवं प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आपको यह देखना होगा कि आपके लक्ष्य क्या हैं। आप अपने अपलाइन से परामर्श करके एक एक्शन प्लान बनाइए। हर किसी के लिए मूलतः पहले 90 दिन 3 ही उद्देश्य होते हैं: शिक्षा, निरंतरता, उपलब्धियां। शिक्षा एवं जानकारी, इन 90 दिनों में सारे प्रोग्राम मीटिंग में शामिल हों। इसे अपनी प्राथमिकता बना लें। अगर यह यात्रा करने की जरूरत है तो इसके लिए प्रतिबद्ध रहें। मंजूर की गई किताबों को पढ़ें। जिन ऑडियो एवं वीडियो प्रोग्रामों की सिफारिश की गई है उसे देखें। अलग अलग लीडरों से मिलें। यह गौर करें कि वह क्या कहते हैं, कैसे करते हैं। कार्यान्वित करने के बाद ही चीजें अच्छी तरह समझी जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करें। हर मीटिंग हर सीखने का अनुभव होता है, चाहे वह व्यक्ति आपके साथ काम शुरू करता हो अथवा नहीं। इसकी परवाह किए बिना लगातार बिजनेस प्लान दिखाते रहें। बिजनेस के शुरुआती दौर में जितना हो सके उतने लोगों से बिजनेस के बारे में बातचीत करें। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं ताकि उसका अच्छा अभ्यास हो सके। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता के लिए सोशल मीडिया प्लानिंग गाइड। हमेशा याद रखें, मूल्य जोड़ने वास्तविक उद्देश्य सामाजिक मीडिया में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री डालें जो आपके दर्शकों को लाभ पहुंचाए। इसमें समय लगता है, दीर्घकालिक दृष्टि रखें। हर रोज उपयोगी सामग्री जोड़ते रहें। हर आधे घंटे में लाइक्स टिप्पणी की जांच न करें। अच्छी सामग्री पोस्ट करते रहें। अपना नियमित काम करते रहें। सुसंगत रहें। रोज एक या 2 पोस्ट डालना अच्छा है। हर 10 पोस्ट में से कम 2-3 वीडियो रखें। वीडियो इन दिनों बेहतर काम कर रहे हैं। उत्पादों की बिक्री के लिए सीधे पोस्ट डालने या लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कहने से बचें। संबंध बनाने और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करें। इसे मनोरंजक बनाएं। अपनी पोस्ट में विधिवता जोड़ें, तड़का लगाएं, प्रयोग करें, नई नई चीजों को आजमाएं, फिर देखें क्या काम करता है। खुद का वास्तविक रूप पेश करें। हर कोई अद्वितीय या यही सुंदरता है। अपने आदर्शों और प्रभावित करने वालों से सीखें, लेकिन आपकी अपनी वास्तविकता शैली रखें। लोग आपसे सच्चे रूप में साथ अधिक जुड़ेंगे। नीचे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अपनी पोस्ट में 4:3:2:1 का अनुपात रखें। आपके जीवन की घटनाएं, जीवन मूल्य की शैली। 4 मूल्य जोड़ने वाली सामग्री। 3 व्यापार की घटनाएं। 2 उत्पादकता, व्यावसायिक सफलता की कहानियां। 1 अर्थात इतनी पोस्ट डालना है। जैसे आपके जो जीवन से संबंधित घटनाएं हैं उनमें 4 पोस्ट डाल सकते हैं आप। मूल्य जोड़ने वाली सामग्री में आप 3 पोस्ट, व्यापार की घटनाओं में 2 पोस्ट और व्यावसायिक सफलता की कहानियां में आप सिर्फ 1 पोस्ट डालें। अक्सर पूछे जाने प्रश्नों का जवाब।
इस भाग में उन कुछ प्रश्नों का उत्तर है जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग से चलते हैं। प्रश्नों एवं आपत्तियों का जवाब देती है एक उपयुक्ति गाइड इस बुक में सफलता की प्रक्रिया नामक हिस्से में भी दी गई है। इस भाग में कुछ खास प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं जो सरल और स्वाभाविक हैं, पर इनके सही जवाब नहीं मिल पाने की वजह से या तो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर आधे अधूरे मन से बिना किसी उत्साहवर्धक परिणाम के बस यूं ही करते रहते हैं। नीचे दिए गए जवाब पूरी तरह से मेरे विश्वास एवं बिजनेस में मेरे 11 सालों के अनुभव के आधार पर हैं। आप अपने स्वयं के उत्तर दे सकते हैं जो आप उस व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के लिए उपयुक्त समझते हैं। प्रश्न, अपनी टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए कैसे पॉजिटिव और एक्टिव बनाएं? प्रोग्राम ही एकमात्र तरीका है जिससे लोगों को बिजनेस में सकारात्मक और एक्टिव बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, पर इसमें बने रहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए विश्वास की जरूरत है। लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है यह बिजनेस उनकी जिंदगी में कैसा प्रभाव ला सकता है। यह समझ प्रोग्राम के जरिए आ सकती है। सबसे अच्छे लीडरों को भी प्रोग्राम चाहिए होता है जहां वह अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। अगर आपके लोग लगातार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो वह बिजनेस में बने रहेंगे, धीरे धीरे बिजनेस में परफॉर्म करने में भी लग जाएंगे। 5 की शक्ति को याद करें। मैंने बताया था ना 5 की शक्ति को। सामान्यतः लोगों को 5 प्रोग्राम की जरूरत होती है जिससे वह अपने बिजनेस पर विश्वास रखकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके लोग प्रोग्राम में बार बार शामिल हो रहे हैं या नहीं। प्रश्न, जब बिजनेस धीमा चल रहा हो तब क्या करें? ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। अपने पर्सनल काम के साथ साथ टीम में भी गतिविधियां बढ़ा दें। गति भावनाएं को बढ़ाती हैं और भावनाओं से रफ्तार मिलती है। सबसे आगे आकर सबसे ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं। निजी तौर पर सबसे ज्यादा अचीवर्स बनाएं। कुछ ही हफ्तों में अपनी टीम के आपको देखकर आगे बढ़ेगी, बिजनेस फिर से बढ़ने लगेगा। आपके बिजनेस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए गतिविधियां बढ़ाकर काम करना उसका एकमात्र विकल्प है। ग्राहकों एवं डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कैसे बैलेंस बनाएं? हमारे बिजनेस के लिए दोनों ही जरूरी हैं। हमारी टीम में कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की जरूरत होती है। मैं आपको सलाह दूंगा आप अपना 70 से 80% समय डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में और 20 से 30% कस्टमर बनाने में बनाएं। कस्टमर को सर्विस देने में बहुत समय लगता है, उनसे बिजनेस में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होती, पर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। वह बहुत मात्रा में बिजनेस लेकर भी आते हैं। हम एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के बेस के साथ एक अच्छी रैंक या आय को पा सकते हैं, पर कस्टमर बेस के साथ बिजनेस में स्थिरता आती है। आपके कस्टमर ही धीरे धीरे आपके अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नजर चौकन्नी रखें। कस्टमर के साथ ज्यादा सेल्स करें। किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में फुल टाइमर कब बनना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको एहसास हो गया है यह बिजनेस जिंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यह बिजनेस एक फुल टाइमर के रूप में जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। वास्तव में जो जीवन शैली और बेहतरीन जिंदगी यह आपको 3 से 6 सालों में दे सकता है। भाई आप 30 साल के एक आम जॉब या प्रोफेशन में काम करने के बाद भी बहुत मुश्किल से पा सकते हैं, पर एक फुल टाइम या पार्ट टाइम में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप यह बिजनेस सही ढंग से करें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी कई फुल टाइमर से ज्यादा आय कमाते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप सिस्टम का 100% पालन करें। मैंने बार बार देखा है, अगर फुल टाइमर या कोई पार्ट टाइमर के रूप में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहा तो वह फुल टाइमर के रूप में भी बिजनेस सही से नहीं कर सकता। अपने जॉब प्रोफेशन को जारी रखते हुए एक अच्छा बिजनेस बनाएं। जब आप अच्छी आय पाने लगे तो आपका संगठन सही हो तो फिर अपने अपलाइन से सलाह करके फुल टाइमर बने जो आप कर रहे हैं। अगर आपको वो पसंद है तो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक तैयार करके उसे साथ साथ करते रहें। सारे इनवाइट एवं ट्रेनिंग में शामिल हों। बिजनेस में आधारभूत सिद्धांतों में माहिर बन जाएं। इस बिजनेस को पार्ट टाइम बनाते समय हर दिन बिजनेस के प्लान, प्रेजेंटेशन, सही संरचना, एक्टिव प्रतिविध लीडरों को टीम बनाएं। यह भी सुनिश्चित करें आपके पास सहयोगी के रूप में एक अच्छा अपलाइन हो, पहले से कामयाबी से चलता हुआ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम हो, एक बढ़िया सिस्टम बनाए हुए टीम हो। टूल सेक्शन में दिए गए चारों मापदंडों के अंतर्गत आप में एक सही कंपनी चुनी हो। अब जब आप अपने काम में सिस्टम के तहत 100% प्रतिबद्ध हो चुके हैं और अगले 12 से 24 महीने के लिए आपके बैंक में आज अपने घर खर्च और अन्य खर्चों के लिए पैसे हैं, तो आप तुरंत अपने बिजनेस को फुल टाइम बनाना निर्णय ले सकते हैं। बिजनेस को सही संरचना क्या होनी चाहिए? हर कंपनी का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल होता है और हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को आज और अपने आने वाले कल के लिए कैसे बढ़ाएं। अतः सही संरचना वह है कि आपकी कंपनी के इनकम प्लान के अनुसार आपको बहुत ज्यादा इनकम दे। इसलिए अपनी कंपनी के इनकम मॉडल को समझें, फिर जरूरत के अनुसार उसकी संरचना बनाएं। मूलतः इस संरचना के 2 प्रमुख तत्व हैं जिसे मैनेज किया जाना चाहिए, गहराई और फैलाव। जहां गहराई आपको स्थिरता एवं सेल्स देती है, फैलाव आपको बहुत लाभ और सुरक्षा देते हैं। दोनों ही बिजनेस के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वैसे आप जैसे जैसे फैलाव के साथ बिजनेस विकसित करते हैं, रिवॉर्ड उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। इसलिए इस पुस्तक में गहरी नीति के सिद्धांतों के साथ अपनी गहराई बनाकर रखें। अपनी मौजूदा टीम की गहराई को प्रोग्राम के साथ बढ़ाते जाएं। साथ ही साथ कभी कभी पर्सनल सेल्स देकर ग्रुप में गति बढ़ाएं। धीरे धीरे नियमित पर्सनल स्पॉन्सरिंग से अपने फैलाव को बढ़ाते रहें। सही तरीके से लगातार काम करने के संयोग से आप सशक्त और स्थायी बहुत लाभ देने वाले बिजनेस बना सकते हैं। इस बिजनेस के लिए अपने परिवार को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं? पहले
सबसे पहले उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार यह कहना कि सकारात्मक बनो या उनके अंदर सकारात्मक की कमी हो के बारे में चिंता करना छोड़ दें। इस बिजनेस या किसी अन्य बिजनेस के बारे में उन्हें सकारात्मक बनाने के दो तरीके हैं, समझ या उपलब्धि। समझ प्रोग्राम में होकर ही आ सकती है, प्रोग्राम से भरोसा विकसित होता है। जब किसी के अंदर भरोसा होता है तो वह इस बिजनेस के लिए जरूर सकारात्मक होता है। दूसरा, उनकी सकारात्मक की कमी पर गौर करने के बजाय उनकी उपलब्धियों पर ध्यान लगाएं। एक अच्छी आय पाने के लिए और एक अच्छी रैंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब घर में पैसा आता है तो परिवार को किसी बड़े स्टेज पर पहचान मिलती है, फिर सकारात्मक अपने आप आने लगता है। सकारात्मक एक प्रभाव है, बिजनेस में समझ एवं उपलब्धियों की कमी इसका मूल कारण है। आप इसके कारणों पर काम कीजिए, उसके प्रभाव अपने आप अच्छे होने लगेंगे। मैं यह बिजनेस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है इस बिजनेस में खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो भी करना के लिए प्रतिबद्ध हैं उसे करने के लिए सीखने को तैयार हैं। भाई आपके लिए आसान है, ऐसा नहीं बिजनेस मुश्किल है। इसे कैसे करना है, इसे करने की इच्छा की कमी है। आज हमें जो आसान लग रहा है और जो हमें बिना सोचे आसानी से कर सकते हैं, वह भी पहले कभी मुश्किल लग रहा था। जब हमने शुरू किया था तब एक साइकिल चलाना या कार चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, पर हमारे सीखने के संकल्प ने हमें इसमें मास्टर बना दिया। अगर मैंने फोन में कोई समस्या है तो मैं उसे कस्टमर केयर में ले जाऊंगा, जहां वह कुछ मिनटों में इसकी समस्या दूर कर देगा। यहाँ मेरे लिए फोन की समस्या दूर करना मुश्किल था, पर फोन एक्सपर्ट के लिए आसान। मैं अपने बिजनेस के लिए 100 लोगों से आराम से खुशी से बात कर सकता हूँ, पर मैं अपनी रसोई, ऐसी कार या अन्य चीजों की मुश्किलों को दूर करने में डरता हूँ। जो भी हो, किसी काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं वे उसे अच्छे से करने में सक्षम है क्योंकि उन्होंने वह सीखा है। अतः अगर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए अपना समय एवं प्रतिबद्धता देने को तैयार हैं तो मुझे पक्का विश्वास है आप कुछ भी दिनों में, सप्ताह इसके मास्टर हो जाएंगे। ऐसे बिजनेस ज्यादा नहीं चलते। इस कंपनी पर मैं कैसे विश्वास करूं, इस पुस्तक में एक पार्ट है, अपने लिए बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुने को पढ़ें। इसके साथ ही मैं आपको यह सलाह दूंगा, कुछ इनवाइट्स में शामिल हो। इनवाइट से आपका बिजनेस में विश्वास बढ़ेगा। इस काम में कोई इज्जत नहीं है। आप मुझे ऐसा कोई भी काम दिखा दें जिसमें इज्जत की गारंटी हो। कृपया हमेशा याद रखें, कोई भी काम आपको आय या इज्जत की गारंटी नहीं देता, यह आप पर निर्भर करता है आप इस काम से पैसा और इज्जत कैसे कमा सकते हैं। हर जगह अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे डॉक्टर भी, जो गलत कामों में जुड़े रहते हैं। वैसे ही अच्छे शिक्षक, बुरे शिक्षक दोनों ही होते हैं। अच्छे अकाउंटेंट एवं बुरे अकाउंटेंट, अच्छे इंश्योरेंस सेल्स एजेंट और बुरे सेल्स एजेंट आदि भी होते हैं। हर काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं अपने निजी मूल्यों या आचरण से रोल मॉडल बन जाते हैं। वही लोग उसी काम में कई लोग होते हैं जो गलत तरीके से करने के कारण बहुत बदनाम होते हैं, उस काम को भी बदनाम करते हैं। इज्जत तभी आएगी जब आप अपने काम को सही मूल्यों, सही पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी, बिजनेस और प्रोफेशनल की आचार संहिता का पालन करते हुए करेंगे। अगर आप इन सब चीजों का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं तो आप खुद के लिए वही इज्जत देख पाएंगे जो इस धरती पर किसी और उसके लिए बिजनेस में मिलती है। असल में आपको यह बिजनेस समझने के लिए एक नेटवर्क मार्केटर होना पड़ेगा। किसी प्रोफेशन में असली इज्जत और प्यार का क्या अर्थ है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में इतनी वास्तविक इज्जत मिलते हुई नहीं देखी है जितनी नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो यह कहते हैं उनके पास समय या पैसा नहीं है। मुझे पता है, तभी तो मैं आपसे पास इस बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं भी ऐसी समस्या से गुजर रहा था, किसी भी कीमत पर इसका समाधान खोज रहा था जिससे मेरे पास समय एवं पैसे की कमी नहीं रहे। यह आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए जांचा परखा है, आसानी से नहीं किया जा सकने वाला बिजनेस है जो हमें बहुत सारा समय और पैसा दे सकता है, जो हम हमेशा से चाहते थे। बिजनेस को शुरू न करने के लिए समय की कमी को बहाना न बनाएं, बल्कि इसे बिजनेस शुरू करने का एक कारण बना लें। लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वह यह कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि इस बिजनेस में सफलतापूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं, मैंने इससे पहले कभी ऐसा बिजनेस नहीं किया। तो इसको मैं अगले चैप्टर में कवर करूंगा, उसके बाद वो लास्ट चैप्टर ही होगा जो मैं अब लाने वाला हूं। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं और अगला चैप्टर बहुत कम